ये बात तो हम सब ने कहीं न कहीं सुनी है। चुपचाप मेहनत करो और अपनी सफलता को ही शोर मचाने दो। पर ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी है। एक ऐसी जबरदस्त मानसिकता जो बहुत ही कमाल के नतीजे दे सकती है। तो आज हम इसी सोच की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसके पीछे का मतलब बड़ा गहरा है। ये कहता है कि अपनी एनर्जी लोगों को ये बताने में खर्च मत करो कि क्या करने वाले हो। नहीं, उस एनर्जी को सीधे काम में लगाओ। जब काम पूरा हो जाएगा ना, तो वो खुद ही अपनी कहानी दुनिया को बता देगा। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। हम ये जानेंगे कि कैसे शांति से किया गया काम सबसे जोरदार असर डाल सकता है और इसके पीछे का साइंस क्या है। ये फिलॉसफी हमारी सारी एनर्जी को लोगों से वैलिडेशन लेने से हटाकर अपने हुनर को बेहतर बनाने में लगा देती है। मतलब साफ है, जब उपलब्धियां बड़ी होती हैं तो उन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद बोलती हैं। ये जो अप्रोच है ना, ये हमें विनम्र और डिसिप्लिन्ड बनाती है और सफलता के इस रास्ते पे ज्यादा सेटिस्फैक्शन भी देती है। यहाँ मकसद दिखावा करना नहीं, बल्कि असल में काबिल बनना है। चलिए अब कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो दिखाते हैं कि मुश्किल से मुश्किल हालात में ये सोच कैसे काम करती है। ये कहानियां इस बात का सबूत है कि कैसे चुप्पी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। हमारी पहली कहानी है गोविंद जायसवाल की। उनका एक ही सपना था, देश की सबसे बड़ी सर्विस में जाना, एक आईएएस ऑफिसर बनना। अब सोचिए, एक तरफ आईएएस बनने का इतना बड़ा सपना और दूसरी तरफ ये सच्चाई। गोविंद का रास्ता तानों और अपमान से भरा था, लेकिन उनकी चुप्पी असल में उनकी मेहनत की आवाज थी। एक बार जब एक अमीर दोस्त के घर पर उनकी बेइज्जती हुई, तो उन्होंने उस अपमान को अपनी किस्मत बदलने की आग बना लिया। हमारी अगली कहानी भी ऐसी ही जबरदस्त लगन की है। ये कहानी है अंशुमन राज की। इनका मकसद भी देश की सेवा करना था, लेकिन इनकी चुनौतियां बिल्कुल अलग थीं। अंशुमन ने अपनी तैयारी दुनिया से लगभग कटकर समुद्र के बीचों बीच की। जरा सोचकर देखिए, जब कोई देखने वाला नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं, बस वो थे और उनका लक्ष्य। ये दिखाता है कि माहौल से ज्यादा मन की स्थिति मायने रखती है। अब देखते हैं रवि यादव की कहानी, जिनका सफर एक एकेडमिक फेलियर से शुरू हुआ। एक ऐसी शुरुआत जहां से वापसी करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। जब लोग उन पर हंस रहे थे, ताने कस रहे थे, तब रवि यादव चुपचाप अपनी किस्मत की कहानी लिख रहे थे। उन्होंने हर ताने को अपने लिए ईंधन बना लिया और हर असफलता को एक सीढ़ी। चाय की दुकान से लेकर रेलवे स्टेशन की बेंच तक हर जगह उनका संघर्ष ही उनका साथी था। ये कहानियां सिर्फ इमोशनल नहीं हैं, इनके पीछे एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल काम करता है। तो चलिए अब समझते हैं कि इस लेवल के डिटर्मिनेशन के पीछे का साइंस आखिर है क्या। ग्रोथ माइंडसेट का सीधा सा मतलब है ये मानना कि आपकी इंटेलिजेंस या टैलेंट कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये बस एक विश्वास है कि कड़ी मेहनत से कुछ भी बेहतर किया जा सकता है, और यही विश्वास इन सभी कहानियों की नींव है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर को अंत नहीं मानते। उनके लिए ये सीखने की प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा है, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस से बचते हैं, क्योंकि वो फेल होने के डर से अपनी काबिलियत को दांव पर लगाना ही नहीं चाहते। गोविंद जायसवाल के ये शब्द, ये ग्रोथ माइंडसेट का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। उन्होंने अपने हालातों को बहाना नहीं, बल्कि अपनी ताकत बनाया, और यही सोच उन्हें बाकियों से अलग करती है। इन सभी के सफर में एक चीज कॉमन थी, दूसरों से मिलने वाली लगातार नेगेटिविटी और क्रिटिसिज्म। ये शोर अक्सर सपनों को तोड़ देता है, पर सवाल ये है कि इन्होंने इसे पार कैसे किया। लोग अक्सर दूसरों की आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपनी इनसिक्योरिटीज से जूझ रहे होते हैं। दूसरों को छोटा महसूस कराकर वे कुछ देर के लिए खुद को बेहतर महसूस करते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब कोई आलोचना करता है तो ये अक्सर उनके अपने दर्द और असुरक्षा का संकेत होता है, ना कि किसी और की कीमत का। इसे पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी नेगेटिविटी का सामना हो तो ये 3 कदम याद रखने चाहिए। पहला, ये समझे कि क्रिटिसिज्म आपके बारे में है ही नहीं, ये उनकी अपनी कहानी है। दूसरा, बहस में एनर्जी बर्बाद करने के बजाय उस एनर्जी को अपने काम में लगाएं। और तीसरा, खुद को पॉजिटिव लोगों के बीच रखें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें।
और अब आते हैं उस पल पर जब सालों की खामोश मेहनत आखिरकार रंग लाती है। ये वो मोमेंट होता है जब सफलता खुद सबसे जोरदार ऐलान बन जाती है। रवि यादव के लिए सफलता उनके चौथे प्रयास में मिली। ये 4 सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस जबरदस्त सब्र और हिम्मत की निशानी है जिसकी जरूरत पड़ती है। ये हमें सिखाता है कि हारना प्रोसेस का हिस्सा है, अंत नहीं। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। ये इन सभी कहानियों का निचोड़ है। एक तरफ उनकी साधारण सी लगने वाली पृष्ठभूमि और दूसरी तरफ उनकी असाधारण उपलब्धि। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आपकी शुरुआत ये तय नहीं करती कि आप कहाँ पहुंचेंगे। तो आखिर में सारी बात इसी एक विचार पर आकर रुकती है। आपका काम ही आपकी पहचान है, आपकी मेहनत ही आपकी कहानी है, और आपकी सफलता वही आपका सबसे बड़ा बयान है। तो हम इस विश्लेषण को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अपने सफर के बारे में, अपनी क्षमता के बारे में सोचिए और ये तय कीजिए कि आपकी सफलता की कहानी दुनिया तक कैसे पहुंचेगी।